ये क्या तरीका है बर्तन साफ करने का? तुझे बर्तन साफ करने नहीं आते? बाहर तक पटकने की आवाज आ रही है। मम्मी जी, मुझसे जैसे बर्तन साफ करने आते हैं वैसे कर रही हूँ। अब बर्तन साफ करूंगी, आवाज तो आएगी ना। बस मायके से जवान चलाना सीख कर आई है। देख बहू, कान खोल कर सुन ले, तमीज से बर्तन साफ किया कर। मुझे ये बर्तनों के पटकने की आवाज बाहर तक नहीं आनी चाहिए। मम्मी जी, मैं किसी को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए घर में काम नहीं करती, और फिर भी आपको लगता है ना कि मैं जानबूझकर बर्तन पटकती हूँ। तो ऐसा किया करो, आप खुद ही बर्तन साफ कर लिया करो। वाह, शादी को 4 दिन नहीं हुए और देख कैसे उल्टा जवाब दे रही है सास को। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं दिया। और ये आजकल की बहुएं सास ननद को कुछ समझती ही नहीं है। और ये क्या है बहू? वो आलू के छिलके हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, अभी डाल देती हूँ डस्टबिन में। दिखाई देता है मुझे, अंधी नहीं हूं। मुझे भी पता है कि ये आलू के छिलके हैं, लेकिन मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि आलू की सब्जी आलू उबाल कर बनाया कर, ऐसे छील कर नहीं। आधे से ज्यादा आलू निकाल दिए छिलके में। मम्मी जी, इनमें कहाँ आलू नजर आ रहा है आपको? मैं सब जानती हूँ, सास ससुर का राज है ना, इसलिए तू चीजों की बर्बादी करती है। जिस दिन अपनी कमाई के 4 पैसे खर्च करेगी ना, उस दिन पता चलेगा घर कैसे चलाते हैं। अभी तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए कदर नहीं है। तभी तो 1 किलो घी 1 हफ्ते में खत्म कर देती है। दूध आता है, दूध का पता नहीं चलता कब आता है कब खत्म हो जाता है। जब तक तू नहीं आई थी ना इस घर में, तब तक मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। जब से तू शादी करके आई है, मेरे घर की तो बरकत ही चली गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतना किया मैंने अपनी सास और ननद का, फिर भी मुझे ऐसी बहू मिली है। जरा सा कुछ बोल दो, तुरंत उल्टा जवाब देती है। काम की कह दो तो मुंह फुला लेती है। जिस हिसाब से तू खर्चे करती है ना और रहती है, उस हिसाब से जल्दी ही हम सब रोड पर आ जाएंगे। सब बर्बाद कर देगी तू। कैसी ससुराल मिली है मुझे, ये कैसे लोग हैं? किससे कहूँ? मम्मी पापा से कहूंगी तो फालतू में टेंशन करेंगे, और ये तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है। हाँ भाभी, मैं जरूर आऊंगी। हाँ, नहीं भाभी, भाई को परेशान मत करना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। हाँ। सपना, सपना, सपना। अच्छा भाभी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ, नहीं, मैं जरूर आऊंगी। अरे एक भाई है मेरा, भाभी कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ भाभी, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है भाभी, नमस्ते, बाय। हाँ बोलो, क्या हुआ? सपना, एक बार अपने फोन से 3000 रुपए ट्रांसफर कर दो मेरे फोन पे। लेकिन आपके फोन में तो पैसे थे, क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं, इस अंजलि ने मुझे परेशान कर रखा है। खुद शॉपिंग करे या दामाद जी की शॉपिंग करे या बच्चों की शॉपिंग करे, फोन मेरे पास करती है। आज अंजलि और गौरव जी दोनों बाहर खाना खाने गए हैं और अंजलि का मेरे पास फोन आया है, भैया बिल पे कर दो। अभी 1 हफ्ते पहले मॉल गई हुई थी गौरव जी के साथ, और उन्हीं के सामने वीडियो कॉलिंग करके मुझसे कहती है कि भैया 3000 रुपए ट्रांसफर कर दो। तो ये सब बातें आप मम्मी जी को बताओ ना। अरे बता दिया मम्मी को, मम्मी उल्टा कह रही है कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है तो पैसे डाल दिया कर, इससे ना उसकी इज्जत बनेगी ससुराल में। ये सब छोड़ो, तुम पहले 3000 रुपए दे दो मुझे। वो प्लम्बर वाले का फोन आ रहा है बार बार, पहले उसे दे देता हूँ। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो जी? फोन अंदर रूम में है, पासवर्ड आपको पता है, करने जो कर लो। कौन सा मेरे पैसे हैं जो मैं मना करूंगी? आपके पैसे हैं, जैसे चाहे वैसे खर्च करो, जिसे देने हैं उसे दो। यार तुम दिमाग मत खराब करो मेरा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैंने आपसे क्या गलत कह दिया? बस यही बताया है ना कि मेरा फोन अंदर रूम में ही है, जो करना है करो। तो ये बात आराम से भी बोली जा सकती है, ऐसे गुस्से में क्यों बोल रही है? पता नहीं क्या हो गया है सबको। मम्मी जी हर समय मेरे तो पीछे पड़ी रहती हैं,
एसी बंद कर दे, घी कम खर्च कर, दूध कम खर्च कर, सर्फ कम खर्च कर, पैसे बचा, घर जोड़ना सीख। जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक मम्मी जी ने एक रुमाल नहीं दिलवाया है मुझे। मेरे पास जितने भी कपड़े हैं सब मैंने अपने मायके से लाए हुए हैं। मैं तो किसी दिन कटोरी में ज़्यादा सब्जी भी ले लेती हूँ ना, उस दिन भी मम्मी जी टेढ़ा टेढ़ा देखती है मुझे। और बेटी 3-3 हज़ार रुपए का लंच करके आती है, मॉल से शॉपिंग करती है, वो भी यहाँ अपने भाई के पैसों से। अब समझ में आ रहा है मम्मी जी सारा दिन एक एक रुपया क्यों जोड़ती हैं, बस बेटी का घर भरने के लिए। बहू बेटे का छीनकर बेटी दामाद का भरना है बस इन्हें। जाकर देखती हूँ कहीं ये मेरे फ़ोन से सारे पैसे ना ले लें। 2 दिन बाद मुझे भी तो राखी पर जाना है, मिठाई राखी, मुझे भी तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ना। मम्मी जी तो 1 रुपया देंगी नहीं, अगर मांगूंगी फालतू में 10 बातें सुनाएंगी और कलेश करेंगी वो अलग। दुनिया वालों को लगता है कि मैं एक बहू हूँ, कितने ऐश से रहती हूँ, पर किसी को क्या पता भिखारियों से भी बदतर जिंदगी बना रखी है मेरी सास ने मेरी। सौरभ, बेटा सपना के पास फोन कर देता, बता दे उसे राखियों पर आ जाएगी। मम्मी जी मैंने किया था दीदी के पास फोन, उन्होंने बोला है कि वो जरूर आएंगी। तूने कह दिया बहू, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सौरभ तू फोन करेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा। अरे मम्मी बताया तो, प्रिया की बात हो गई है, कर लिया प्रिया ने फोन, अब मैं क्या फोन करूं? बेटा मेरी बात सुन, ननद भाभी की तो 100 तरह की बातें होती हैं, ये तो आपस में बातें करती रहती हैं, लेकिन अगर तू फोन करेगा तो सपना को ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो कोई नहीं, कर लूंगा। मम्मी जी फिर तो बुआ जी के पास भी फोन कर लो, मैंने तो शादी के बाद उन्हें देखा ही नहीं है। दीदी तो फिर भी आते रहते हैं, लेकिन बुआ जी तो कभी आते ही नहीं है, उन्हें भी फोन कर दो मम्मी जी, राखी के बहाने बुआ जी भी आ जाएंगे। हाँ मम्मी, प्रिया ठीक कह रही है, ऐसा करता हूँ आज बुआ जी के पास भी फोन कर देता हूँ। ये क्या बुआ बुआ लगा रखा है तुम दोनों ने? बुआ को बुला लो, बुआ को बुला लो। अरे राखी पर बुआ आकर क्या करेगी यहाँ पे? तेरे पापा जी तो गांव गए हुए हैं, 1 महीने में वापस आएंगे, फिर तेरी बुआ क्या करेगी यहाँ आकर? अब राखी पर बुला लो, फिर भाई दूज आ रहा है 2 महीने बाद, उस पर बुला लेना। कोई बात नहीं मम्मी, अगर बुआ 2 महीने बाद फिर से आ जाएंगी तो क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बूढ़ी हो रही है अब तेरी बुआ। मैं जाती हूँ तेरे मामा के घर, जब से मेरी भतीजी की शादी हुई है मैंने अपने मायके जाना छोड़ दिया, क्योंकि अब मेरे भाई भाभी अपनी बेटी का करेंगे या मेरा करेंगे? एक उम्र होती है मायके में जाने की। मम्मी ये तो गलत बात है ना, अरे बुआ जी भी इस घर की बेटी हैं, अब इसमें उम्र का क्या लेना देना? अच्छा लगेगा मम्मी, उन्हें कर देते हैं, उन्हें भी फोन। मम्मी जी ये सब कहने की बातें होती हैं कि एक उम्र के बाद मायके नहीं जाना चाहिए, बुआ का कोई मायका नहीं होता। सच तो ये है मम्मी जी कि हर बेटी का मायका होता है, आखिरी सांस तक मायका होता है। मेरे ख्याल से तो मम्मी जी दुनिया में ऐसी कोई भी बेटी नहीं होती जिसे अपने मायके की याद ना आती हो या मायके जाना ना चाहती हो। आप खुद अपने दिल से पूछिए मम्मी जी, क्या आपका मन नहीं करता अपने मायके जाने का? क्या बताऊं बहू तुझे, मन तो मेरा भी बहुत करता है, पहले की तरह राखी लेकर जाऊं, अपने भाइयों को राखी बांधूं, लेकिन जब से मेरी भतीजी बड़ी हुई है, उसकी शादी हुई है, मेरे भाई भाभी ने मेरी बिल्कुल कदर करना छोड़ दिया। अब कोई नहीं पूछता मुझे वहाँ पर, कोई मेरी राखी का इंतजार नहीं करता। मम्मी प्रिया एकदम सही कह रही है, ये वार त्योहार राखी भाई दूज इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हर बेटी अपने मायके जा सके। हाँ मम्मी जी, आजकल के माहौल को देखकर लगता है अगर ये राखी भाई दूज जैसे त्योहार नहीं होते तो शायद कुछ लड़कियां तो अपने मायके जाने के लिए तरस ही जाती। बस कर बहू, बेटा तुम दोनों को करनी तो अपने मन की है, ठीक है कर दे फोन, बुला ले। ठीक है मम्मी, आज जैसे ही टाइम मिलता है मैं फोन कर दूंगा, बुआ को भी और सपना को भी। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ मम्मी, बहुत लेट हो चुका हूँ।
ये बहू भी आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब करने लगी है मुझसे। इन दोनों को ये नहीं पता कि फालतू का खर्चा बढ़ा रहे हैं ये लोग बुआ को बुलाकर। बहू बहू, मुन्ना सो रहा है, जा तू भी सो जा थोड़ी देर। सुबह के 9 बज रहे हैं मम्मी जी, अब क्या सोऊंगी। अरे बहू, जैसे छोटे बच्चे का सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है ना, वैसे ही छोटे बच्चे की माँ का भी सोने का टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ सारी रात जागता है मुन्ना। अब सुबह का नाश्ता पानी तो हो ही गया है सबका, जा जाकर तू भी आराम कर ले। पर मम्मी जी अगर मैं सो गई तो दोपहर का खाना कैसे बनेगा? सब लोग खाना खाएंगे, लेट हो जाएगा। अरे कोई भूखा नहीं रहेगा, तू जा कर ले आराम। जी ठीक है मम्मी जी। सुबह के 9 बज गए, पिंकी अभी तक सोई हुई है, जाकर उठाती हूँ उसे। पिंकी, ओ पिंकी, उठ जा बेटा, देख 9 बज रहे हैं। और कितना सोएगी? मम्मी बस थोड़ी देर और। कितना सोती है ये लड़की। चलो सोने देती हूँ, आज वैसे भी कॉलेज की छुट्टी है। कर ले आराम, मैं तब तक सब्जी बना लेती हूँ। मम्मी भाभी को क्या हुआ है, अभी तक सोई हुई है? अरे कहाँ बेटा, मैंने कहा है उससे जाकर थोड़ा आराम कर ले, मुन्ना सोया हुआ है ना इसलिए। सारी रात जागता है मुन्ना, फिर तेरी भाभी कहाँ ही सो पाती होगी। ऐसा करना बेटा, सब्जी मैंने बना दी है, तू रोटियां सेक देना। ये क्या बात हुई मम्मी, भाभी की नींद पूरी नहीं हुई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं घर के काम करूंगी। मेरी भी तो बस ये एक दिन की छुट्टी होती है ना। मुन्ना तो छोटा है मम्मी, वो तो पता नहीं कब तक ऐसा करेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप खाना बनाओगी मैं खाना बनाऊंगी। बेटा सब्जी मैं बना चुकी हूँ, और आज तू घर पर है इसलिए बोल दिया रोटी बनाने के लिए, वरना रोटियां भी मैं खुद सेक लूंगी। पर ऐसे झगड़ा मत कर तू। हाँ तो ठीक है मम्मी, बना लो। मम्मी जी आप जाइए बाहर, मैं बना देती हूँ खाना। बहू तू अभी तो गई थी, इतनी जल्दी नींद पूरी हो गई तेरी? नहीं मम्मी जी, कोशिश तो बहुत की लेकिन नींद आई नहीं। इस टाइम कहाँ नींद आती है भला, जबरदस्ती नहीं सो जाता मम्मी जी। अब जब नींद आएगी तब का तब देखा जाएगा। अच्छा ठीक है बहू, सब्जी मैंने बना दी है और आटा भी लगा दिया है, जब सब लोग खाएंगे तब रोटियां सेक लेना। ठीक है मम्मी जी। देखा तूने, सभी बहुएं ससुराल में जाकर चालाकियां नहीं खेलती हैं बेटा। जब से शादी हुई है तूने कभी भी देखा है अपनी भाभी को ऐसे काम से आनाकानी करते हुए या नजरें बचाते हुए? अगर तेरी भाभी की जगह कोई और बहू होती ना बेटा, तो वो ऐसे उठकर बिल्कुल नहीं आती, बच्चे का बहाना लेकर सोती रहती। तेरी भाभी को इस घर में आए हुए इतना समय हो गया, तू आज भी अपने भाभी के व्यवहार को नहीं समझ पाई बेटा। तेरी भाभी की उम्र में और तुझ में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है बेटा। अगर तेरी भाभी की शादी नहीं हुई होती तो वो भी कॉलेज ही जा रही होती। मम्मी जी, ये लो मम्मी जी, सौरभ भैया का फ़ोन है, आपके भतीजे। ला दे। हेलो, हाँ नमस्ते बेटा। हाँ अच्छा, आज मामा जी के घर से कैसे फ़ोन आ गया? अरे बेटा मैं क्या करूँगी आकर। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बताती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, हाँ जरूर आऊँगी जरूर। हाँ नमस्ते बेटा, हमेशा खुश रहे। क्या बात है मम्मी, आज कैसे याद आ गई मामा जी को आपकी? अरे बेटा, वो तेरे मामा के लड़के का फोन था, सौरभ का। कह रहा है कि बुआ जी राखियों पर आ जाओ राखी बांधने। हैं? क्या बात है मम्मी, आज इतने सालों बाद कैसे याद आ गई उनको आपकी? तब तो मम्मी जी इस बार आप भी राखी पर अपने मायके जाओगे? हाँ बहू, सोच तो रही हूँ, अब भतीजे का फोन आया है, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। मम्मी जी इसमें अच्छा और बुरा लगने वाली तो कोई बात नहीं है, राखियों का त्योहार है और आपको आगे से बुलाया है उन्होंने, तो आपको जरूर जाना चाहिए।
कैसे बताऊं बहू तुझे, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी भाभी के व्यवहार को। भाभी अब बता रहे थे ना कि आपको राखी लेने जाना है। हाँ दीदी, लेकिन मुन्ना भी बहुत छोटा है, इस वजह से नहीं जा पा रही हूँ। अरे बहू, मुन्ने की चिंता मत कर, मैं खुद संभाल लूंगी उसे। ऐसा कर, आज पिंकी की भी छुट्टी है, तुम दोनों चली जाओ बाजार, ले आओ तुम्हें झुलाना हो। हाँ भाभी चलो, आज ही चल लेते हैं। मम्मी, आपकी राखी भी ले आएंगे हम। दीदी शाम को चलते हैं ना। हाँ ठीक है भाभी। बस अभी आती ही होंगी। वैसे एक बार फोन लगा कर देख बहू, अब ठीक है ना भाभी? हाँ बुआ जी, अभी इन्हीं का फ़ोन था। मम्मी जी बिल्कुल ठीक हैं, बस बता रहे थे कि रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहे हैं। बुआ जी जब तक मम्मी जी आते हैं, ऐसा करिए आप मेरे साथ चलिए अंदर रूम में, मैं आपको साड़ियाँ दिखाती हूँ। अरे बहू, एक बार भाभी को आ जाने दे, फिर देख लूंगी। वैसे भी आज रुकूंगी मैं, कल सुबह जाऊंगी। अरे बुआ जी चलिए ना मेरे साथ, चलिए। बहू साड़ी तो सारी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत भारी भारी और बहुत महंगी साड़ियाँ हैं। ये तू अपनी ननद को दे देना, सपना को, और तू पहनना। तुझ पे और सपना पर अच्छी लगेंगी ऐसी भारी भारी साड़ियाँ। मेरे लिए तो कोई हल्की सी साड़ी दे देना। बुआ जी सपना दीदी साड़ी नहीं पहनती, उनके लिए तो मैंने सूट लिए हुए हैं, ये आपके लिए हैं। बहू तू समझा कर बेटा, अभी तू नई नई आई है, इतनी भारी भारी साड़ियाँ मत दे मुझे। और इतनी साड़ियाँ, एक साड़ी दे दे, और कोई हल्की सी साड़ी पड़ी हो ना तेरे पास, वो दे दे। ये रख दे अपनी उठाकर। बुआ जी मेरी शादी के बाद आप पहली बार आए हो, और वो भी राखी के त्योहार पर। सपना दीदी के पास तो जब भी टाइम होता है वो आती रहती हैं, और बुआ जी आप उनकी चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं हर बार देती हूँ उनकी पसंद का। बुआ जी मेरे लिए तो आप और सपना दीदी दोनों बराबर हो, क्योंकि आप दोनों इस घर की बेटी हो। अब क्या बताऊं बहू तुझे, अगर भाभी को पता चल गया ना, तो मेरे साथ साथ तेरा भी जीना मुश्किल कर देंगी। क्या हो गया बुआ जी? हाँ कुछ नहीं बहू, मैं ये कह रही हूँ कि ना तू ये साड़ियाँ उठाकर रख दे, भाभी आएंगी ना वो अपने आप दे देंगी मुझे जो देना है, तू रहने दे। बुआ जी मम्मी जी जो देंगी वो देंगी, वो आपकी भाभी हैं, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ये मैं आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ, अपने मन से। और ये सारी साड़ियाँ मेरी हैं बुआ जी, मैंने मेरे मायके से लाई हुई हैं। मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ होगी भी ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मम्मी जी की ज़्यादातर बातों को मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। बहू ये तो बहुत गलत बात है बेटा, बुरा मत मानना बहू। भाभी चाहे मेरे लिए या किसी और के लिए खराब होंगी, लेकिन तेरे लिए बहुत अच्छी हैं, जान छिड़कती है तेरे ऊपर। वो तुझसे जो भी कहती है तेरी भलाई के लिए कहती हैं। अगर तू ही उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगी या ध्यान नहीं देगी, तो बेटा ये तो बहुत गलत बात होगी। आप सही कह रहे हो बुआ जी, मम्मी जी पापा जी ये पूरा घर परिवार सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे ये इतनी सारी साड़ियाँ। भाभी नमस्ते। तू ये बता बहू, ये इतनी सारी साड़ियाँ क्यों निकाली हुई हैं तूने? अच्छा ये साड़ियाँ, ये तो मैंने बुआ जी के लिए निकाली हैं। क्या? अरे बहन जी आप यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? चलो सपना भी आने वाली है और सौरभ भी आ गया, कर लो, चलो राखी की तैयारी कर लो। ठीक है भाभी। ये सब क्या है बहू? मम्मी जी बुआ जी मेरी शादी के बाद पहली बार आई हैं, इसलिए ये साड़ियाँ निकाली हैं उनके लिए। बहू किसको क्या देना है क्या करना है, इन सब चीज़ों के लिए मैं बैठी हूँ, अभी मरी नहीं हूँ मैं। देख बहू, मैं बस तुझे इतना समझाना चाह रही हूँ कि तू किसी बात की चिंता मत किया कर, अभी हम बैठे हैं ना करने वाले। ये ले ये साड़ी, और इसके ऊपर 100 रुपये लगा कर दे देना बुआ को। मम्मी जी ये साड़ी तो बहुत पुराने टाइम की लग रही है।
मेरे ख्याल से बुआ जी इतनी चमक दमक की साड़ी कभी नहीं पहनेंगी मम्मी जी। ये साड़ी तो पहनने लायक नहीं है मम्मी जी। क्यों बहू, पहनने लायक क्यों नहीं है? क्या कमी है इस साड़ी में? बुआ अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है, अच्छी लगेगी ये साड़ी। और गाँव में ऐसी पहनते हैं। और तुझे पता भी है, ये साड़ी किसी टाइम पूरे 800 रुपए की आई थी। लेकिन मम्मी जी ये साड़ी बहुत टाइम पहले खरीदी होगी ना आपने, अब कौन पहनेगा इसे? बहू, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ तो प्यार से समझ ले। जब बुआ राखी बांध दे तब उसे ये साड़ी और इसके ऊपर 100 रुपए रख कर दे देना बस। और जो तूने साड़ियाँ निकाली है ना, उन्हें थोड़ी देर में सपना आने वाली है, उसे पसंद करवा लेना। उसे कोई पसंद आती है तो ठीक है, वरना तू अपनी खुद तैयार करवा लेना, खुद पहनना। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ देने की। अभी लेने देने वाली मैं बैठी हुई हूँ, मैं अपने आप देख लूँगी मुझे किसको क्या लेना देना है। आप सही कह रहे हो मम्मी जी, मैंने तो आज तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि अभी आप हो इस घर में मुझसे बड़े, तो ये लेना देना सब आपका फर्ज बनता है। मैंने तो अनजाने में सपना दीदी को कितने महंगे महंगे सूट और साड़ियाँ दे दी, मुझे कितनी पसंद थी वो। सही कहा मम्मी जी आपने, आज के बाद मैं सपना दीदी को भी कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो बुआ जी और सपना दीदी दोनों बराबर है ना, क्योंकि दोनों इस घर की बेटी हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे दोनों बराबर कैसे हो जाएंगी भला? सपना तेरी ननद लगती है, इकलौती ननद, और वो बुआ सास। मम्मी जी अगर सपना दीदी मेरी ननद है तो बुआ जी भी तो आपकी ननद है ना, वो भी इकलौती। दोनों इस घर की बेटियां हैं मम्मी जी, तो दोनों बेटियों में इतना फर्क करना अच्छी बात तो नहीं है। देख बहू, ज्यादा चौधरन बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुझे हमेशा बहू नहीं अपनी बेटी की तरह समझा है, लेकिन तू है कि मेरे सिर पर बैठे जा रही है। तेरे लिए मेरी बेटी और बुआ सास दोनों एक जैसी कैसे हो गई भला? अरे आज शादी हुई है क्या इस बुआ की? ऐसा क्या दे दिया तूने अपनी ननद को जो तू कह रही है कि मैं आज के बाद कुछ नहीं दूंगी? अरे मुझसे पूछ। पूरी जिंदगी निकाल दी मैंने ननद को देते देते। किसी जमाने में 20-20 साड़ियां लेकर जाती थी ये बुआ। पूरी जिंदगी इस बुआ का ही करती रहूं मैं? हम मेरी बेटी का टाइम आया है, उसका ना करूं? प्रिया बेटा देख, तू मुझे गुस्सा मत दिलाया कर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुझ पे गुस्सा करना। तू अभी ना समझ है, तुझे नहीं पता दुनियादारी के बारे में। मम्मी, भाभी, लगता है सपना आ गई, जल्दी आ जा बहू। और बता सपना, ससुराल में सब बढ़िया बेटा? हाँ बुआ जी, सच में ससुराल तो बहुत अच्छा मिला है मुझे, भगवान की कृपा से हर चीज़ की मौज है। बहुत अच्छी बात है बेटा। ये बता तेरी सास कैसी है, तुझे लाड से रखती है ना? हाँ बुआ जी, अभी तक तो ठीक ही है, अच्छे से रखती है मुझे। अरे तू चिंता मत कर बेटा, अब तक अच्छी है ना तो आगे भी अच्छी रहेगी, बस तू ठीक रहना। बस कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब मत देना। देख बेटा, कभी दो एक बात कह भी दे सास तो यूं सोचकर भूल जाना, अपनी माँ भी तो कह देती है, अपनी माँ तो मारती भी है, डांटती भी है। हाँ बुआ जी। क्या हो गया, तू एकदम चुपचाप कैसे होगी बेटा? सपना? हाँ मम्मी। सपना चल बेटी, तेरी भाभी बुला रही है तुझे, जूस बनाया है उसने, चलकर जूस पी ले। चलो बुआ जी, भाभी ने जूस बनाया है, चलकर जूस पीते हैं और अंदर ही बैठते हैं। सपना बेटा, वो तेरी भाभी ने एक ही गिलास जूस बनाया है, और वैसे भी बेटा ये जूस जास तो बच्चे पीते हैं, मैं और तेरी बुआ तो चाय पी लेंगे। हाँ भाभी सही कह रहे हो आप, मुझे भी ये जूस जास ज़्यादा पसंद नहीं है, चाय बनवा लो आप, मैं तो चाय पीऊँगी। मम्मी, सुबह आपकी तबीयत खराब थी ना, आप थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से आए हो, ऐसा करो जूस आप पी लो और मैं और बुआ जी चाय पी लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने तो तेरे लिए बनवाया है जूस, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मेरा तो थोड़ा सा बीपी लो हो गया था बस।
अरे तो मम्मी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, मैं अकेले जूस पीऊंगी और आप सब चाय। ये मेरी बेटी भी ना पागल की पागल ही रह गई। देख लो बहन जी, बुआ में जान बसती है भतीजी की। भाभी, बुआ भतीजी का तो प्यार ही अनमोल होता है। अनमोल? अरे बुआ जी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? इसमें क्या खर्चे वाली बात हो गई बेटा? तू मेरी बेटी नहीं है क्या? बुआ जी, मुझे पता है ना, तो फूफा जी कुछ कमाते हैं और ना ही भैया, इसलिए कह रही हूँ बुआ जी, आप इतना खर्चा मत किया करो। तू तो सच में बहुत समझदार हो गई बेटा। अरे कमाई से क्या होता है, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए। और बेटा, ये वार त्योहार क्या रोज आते हैं? साल में एक बार रक्षाबंधन आता है। बस तू इसे देख कर बता, कैसी लगी तुझे साड़ी? साड़ी तो बहुत सुंदर है बुआ जी, लेकिन बुआ जी मैं सच कह रही हूँ, आप ना जब भी आते हो ना मुझे कुछ ना कुछ देते हो। इतना खर्च मत किया करो बुआ जी। बुआ जी, सपना। बुआ जी प्रणाम। अरे भाई, कब से वेट कर रहे हैं हम तेरा, जल्दी से राखी बंधवा ले। हाँ बेटा, कहाँ रह गया था तू? अरे बुआ जी, काम ही ऐसा है, त्योहार वाले दिन भी छुट्टी नहीं रहती मेरी। अचानक से जरूरी फोन आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। भाई तू यहाँ पर बैठ, मैं भी राखी लेकर आती हूँ। और बताओ बुआ जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं बेटा, अब तो बहुत सुविधा हो गई है। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, सीधा ऑटो रिक्शा मिल गया मुझे। बुआ जी क्या करूं, मैं तो आपको ही लेने आ रहा था सुबह सुबह, लेकिन अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हो गई। पहले मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गया, फिर मेरा दुकान से फोन आ गया, वहां चला गया, अब फ्री हुआ हूं मैं। अरे तो बेटा कोई बात नहीं, मैं सच कह रही हूँ, कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। ट्रेन से उतरते ही ऑटो रिक्शा मिल गया। मैं कह तो रही हूँ, अब तो बहुत सुविधा हो रही है, बहुत साधन मिल जाते हैं आने जाने के लिए। लेकिन अब भाभी की तबीयत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी था ना। पता नहीं क्या हो गया था मम्मी को, हॉस्पिटल में जाते ही ठीक हो गई। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किया, कुछ नहीं था उसमें, बस ऐसे ही परेशान हुआ आज तो मैं। लो बुआ जी, पहले आप राखी बांधो भाई को, पहला हक आपका बनता है। सपना, अरे तेरी बुआ का हक कैसे बनता है? पहला हक तेरा बनता है, तेरा भाई है। तेरे पापा जी तो गांव गए हुए हैं, इनका क्या हक बनता है? पहले तू बांध राखी। अरे पहले बहन बांधेगी या बुआ? मम्मी क्या हो गया है आपको? पहले बुआ बड़ी है तो बुआ का हक बनता है ना। क्या मम्मी आप भी? लो बुआ जी, अब बांधो राखी। बहन जी, ये क्या? साल भर का त्योहार है और तुम ये 4 लड्डू लेकर आ गई। कम से कम वार त्योहार पर तो 150 रुपए खर्च कर लिया करो। इतना भर भर कर ले जाती हो मायके से, ढंग की मिठाई तो ले आया करो। इतनी उम्र हो रही है तुम्हारी, कुछ तो सोचना चाहिए। साल भर का त्योहार है, ऐसे खाली हाथ आकर खड़ी हो गई। अरे क्या हो गया मम्मी आपको? लाई तो है बुआ बूंदी के लड्डू, सबसे शुभ होते हैं बूंदी के लड्डू। हाँ मम्मी जी, मुझे भी बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। बहू तू तो चुप रहा कर, तुझे नहीं पता कुछ भी। बहन जब राखी बांधती है ना तो अपनी थाली लेकर आती है। ये तेरी बुआ इतनी बड़ी हो रही है, ना तो थाली लेकर आई ना ढंग की मिठाई लेकर आई। और ये राखी देखो, 10-10 रुपए वाली राखी है। और एक बात बताओ बहन जी, अब खाली हाथ आ गई, मेरे बेटे के लिए बहू के लिए क्या लेकर आई? अरे भरे घर में आई हो, इनके लिए कम से कम कुछ कपड़े लत्ते लाने थे ना आपको। आज तक पीहर से इतना भर भर कर ले जाती हो, लेकिन देने के नाम पर नीयत खराब हो जाती है। बहन बेटी का फर्ज पीहर से लेने लेने का होता है क्या? देने का कुछ नहीं होता। मम्मी बहुत हो गया। अगर मेरी अपनी कोई बहन होती तब भी क्या आप ऐसे ही बोलती कि अलग अलग थाली लेकर आओ तब राखी बांधना? बेटा तुझे पता नहीं है ना, इसलिए बोल रही है। जिसे पता है उसे तो सोचना चाहिए ना। अब छोड़ इन बातों को, तुम्हें तो मेरी सारी बातें गलत लगती हैं, पर जो कहती हूँ ना मैं सही कहती हूँ। ले तू अपनी राखी का नेग ले, 11,000 रुपए।
लो, ये तुम्हारे 500 रुपए। मम्मी, ये क्या कर रही हो आप? बुआ को 500 और सपना को 11,000? ये तेरी बहन गाड़ी से आई है और कितने मिठाई के डब्बे लेकर आई है। राखी देखी है तूने इसकी? कितनी महंगी महंगी राखियां लेकर आई है। और ये तेरी बुआ ट्रेन से आई है, न तो आने जाने का कोई खास खर्चा लगा, ऊपर से क्या लेकर आई है मिठाई में? बूंदी के लड्डू। इनका तो खर्चा ही कहाँ हुआ है, मैंने तो फिर भी 500 रुपए दे दिए। ये क्या कह रही हो मम्मी आप? मैंने फोन करके बुलाया था बुआ जी को, ये अपने आप नहीं आई। अब बुआ चाहे ट्रेन से आए चाहे गाड़ी से, मान सम्मान तो दोनों का बराबर ही होगा ना माँ। दोनों हमारे घर की बेटी हैं, एक मेरी बहन है और एक बुआ। मैं कई दिनों से देख रही हूँ बेटा, कुछ ज्यादा बोलने लगा है तू। आजकल मेरी हर बात को काटते हो तुम दोनों। भाई तू चुप हो जा, मम्मी जो कह रही है ना सही कह रही है। बुआ जी, आपने भाई को राखी बांध दी, मुझे तो बांधी ही नहीं। हाँ बेटा, अभी बांध रही हूँ, मैं तो भूल गई थी। लो बुआ जी, ये मेरी तरफ से आपने मुझे राखी बांधी है ना। अरे बेटा, ये क्या कर रही है? ये तेरी मम्मी ने तुझे दिए हैं, तेरे पैसे हैं, ये रख अपने पास। तू पागल वागल हो गई है क्या? ये पैसे मैंने दिए हैं तुझे, तेरे खर्च के लिए। मम्मी, आपने मुझे राखी के नाम के दिए हैं ना, तो बुआ जी ने मुझे राखी बांधी है, इसलिए मैंने बुआ जी को दे दिए। मम्मी, मान तो बराबर का होना चाहिए ना, जो बेटी का वही ननद का। और हाँ मम्मी, आज के बाद आप मुझे जो जो दिया करोगी ना, वो सब मैं बुआ को दे दिया करूंगी। क्योंकि मम्मी, जितना हक मेरा बनता है ना इस घर पर, उतना ही बुआ का भी बनता है। आज कोई नई बात नहीं है मम्मी, मैं आपको बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। आपने कभी भी बुआ जी को खुश होकर 100 रुपए तक नहीं दिए, और आप कह रही हो कि बुआ भर भर के ले जाती है। अरे दे दिया होगा दादी ने जो दिया होगा, आपने क्या दिया है बुआ को? बुआ भी तो इस घर की बेटी है ना माँ, तो बुआ के सम्मान में और मेरे सम्मान में इतना फर्क क्यों? मम्मी जरा सोचो, जो आज आप बुआ के साथ कर रही हो, वही कल भाई भाभी मेरे साथ करेंगे, तब आपकी बेटी हमेशा बेटी नहीं रहेगी मम्मी, आपकी बेटी भी बुआ बनेगी। और आज मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है मम्मी, कि बुआ बनने के बाद सच में मायका खत्म हो जाता है, और मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि जैसा आप अपनी ननद के साथ कर रहे हो, वैसा ही आपकी बहू मेरे साथ भी करेगी ना। जब से आई है बुआ, आप उनका अपमान किए जा रहे हो। कभी कह रहे हो 5 रुपए की राखी लाइए, कभी कह रहे हो 10 रुपए की राखी लाइए। आप तो कहते थे मम्मी कि सबसे शुभ कलावा होता है, तो फिर आप कब से 5 रुपए की राखी और 10 रुपए की राखी करने लगे? बुरा मत मानना मम्मी, मैं जानती हूँ आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच में जो मामा मामी आपके साथ करते हैं ना, वही आप बुआ के साथ कर रहे हो। मामा जी किसी भी त्योहार पर आपको बुलाते नहीं है, ना ही वो आते हैं, आपको कितना दुख होता है माँ। तो फिर आप वही सब बुआ के साथ क्यों कर रहे हो? मत करो मम्मी, ये सब मत करो। तू सही कह रही है बेटा, सच में आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं भूल गई थी कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की ननद हूँ। बहन जी, मुझे माफ कर दो बहन जी। भाभी, एक उम्र के बाद ना बहन बेटी को बस मायके में प्यार मान सम्मान ये सब चाहिए होता है, वो कुछ लेने नहीं आती। एक उम्र के बाद मायके आकर बेटी बस अपना बचपन जीना चाहती है, वो बचपन जो ससुराल में खत्म हो जाता है। दुनिया में ऐसी कोई बेटी नहीं है भाभी जो अपने मायके जाना ना चाहती हो, चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो जाए। बहन जी मुझे माफ कर देना, पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि पहले इस घर पर आपका हक है
बाद में भतीजी का। अरे भाभी, किसी भी बुआ को कोई हक नहीं चाहिए मायके में। बुआ तो बस प्यार पाने आती है अपने मायके। पता नहीं बुआ के प्यार को हक का नाम क्यों दे दिया है दुनिया वालों ने। बुआ को कुछ नहीं चाहिए होता, बस मायका चाहिए होता है। मायका, बुआ का मायका।